5 दिसंबर 1982 की रात मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग भिंड के पास बिहड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि भिंड के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी की कपकपी छूट रही थी। राजेंद्र चतुर्वेदी के मुताबिक जब मैं टीले के ऊपर पहुंचा तो एक लंबा शख्स बाहर निकला। उसने मान सिंह कहकर अपना परिचय कराया। उसने आगे आकर मेरे पैर छुए और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी झाड़ से नीले रंग का बेल बॉटम और नीले ही रंग का कुर्ता पहने हुए एक महिला सामने आई। पूरी दुनिया में दासियों सुंदरी के नाम से मशहूर फूलन देवी ने मेरे पैर पर 501 रुपये रख दिए। फूलन ने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई और चाय के साथ उन्हें चूड़ा खाने के लिए दिया। चतुर्वेदी के ये कहने पर कि आप आत्मसमर्पण कर दें, फूलन आग बबूला हो गई। बोली, मैं तुम्हें कहने भर से हथियार डाल दूंगी। मैं फूलन देवी हूँ। मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। बीबीसी संवाददाता रेहान फजल अपनी विवेचना में राजेंद्र चतुर्वेदी के हवाले से लिखते हैं कि फूलन के रौद्र रूप को देखते हुए मान सिंह ने तनाव कम करने की कोशिश की। अचानक फूलन का मूड फिर ठीक हो गया। उन्होंने पूछा, अगर मैं हथियार डालती हूँ तो क्या आप मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे? चतुर्वेदी ने कहा, हम लोग हथियार डालने वालों को फांसी नहीं देते। चलते चलते फूलन बोली, इस बात का क्या सबूत है कि आपको मुख्यमंत्री ने ही भेजा है? चतुर्वेदी ने उनसे कहा कि आप मेरे साथ अपना एक आदमी कर दीजिए, मैं उसे खुद मुख्यमंत्री के पास ले जाकर उनसे मिलवाऊंगा। फूलन ने एक व्यक्ति को मेरे साथ लगा दिया। 2 बजे रात को भिंड पहुंचने के बाद चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को फ़ोन मिलाया। सुबह 6 बजे ग्वालियर से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी। दिल्ली हवाई अड्डे से टैक्सी में बैठकर मध्य प्रदेश भवन पहुंचे। अर्जुन सिंह से मुलाकात कराने के बाद चतुर्वेदी ने कहा, अब तो आपको यकीन हो गया कि मुझे मुख्यमंत्री ने ही भेजा था। उसके बाद फूलन के उस आदमी को वापस एक गार्ड के साथ फूलन के पास भिजवा दिया गया। इसके बाद राजेंद्र चतुर्वेदी की फूलन देवी से कई मुलाकातें हुई। एक बार तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को फूलन देवी से मिलाने ले गए। फूलन देवी अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, चतुर्वेदी की पत्नी बहुत सुंदर और दयालु थी। वो मेरे लिए शॉल, कपड़े और कुछ तोहफे लेकर आई थीं। वो अपने साथ घर का बना खाना भी लाई थीं। चतुर्वेदी ने फूलन से पूछा, कब समर्पण करने जा रही हैं आप? फूलन का जवाब था, 6 दिनों के भीतर। चतुर्वेदी की नज़र कैलेंडर पर गई। 6 दिनों बाद तारीख थी 12 फरवरी 1983। समर्पण वाले दिन फूलन ने घबराहट में कुछ नहीं खाया और ना ही एक गिलास पानी तक पिया। पूरी रात वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई। अगली सुबह एक डॉक्टर उन्हें देखने आया। फूलन के साथी मान सिंह ने उनसे पूछा, फूलन को क्या तकलीफ है? डॉक्टर का जवाब था, तनाव, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कार में बैठते फूलन ने चतुर्वेदी से अपनी राइफल वापस मांगी। चतुर्वेदी ने कहा, नहीं फूलन, अपने आप को ठंडा करो। फूलन इतनी परेशान थी कि उन्होंने चतुर्वेदी के बॉडीगार्ड से उनकी स्टेन गन छीनने की कोशिश भी की। उसने फूलन को समझाया कि ऐसी हिमाकत दोबारा ना करें, नहीं तो चतुर्वेदी और उनकी दोनों की बहुत बदनामी होगी। डाक बंगलों के बाथरूम में फूलन ने अपने बालों में कंघी की, अपने माथे पर लाल कपड़ा बांधा और अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर उसके ऊपर लाल शॉल ओढ़ी। जब वो बाहर आई तो पुलिस वालों ने उन्हें उनकी राइफल वापस कर दी। उसमें कोई गोली नहीं थी, लेकिन उनकी गोलियों की बेल्ट में सभी गोलियां सलामत थीं। वो चाहती तो 1 सेकंड में अपनी राइफल लोड कर सकती थी। तभी राजेंद्र चतुर्वेदी ने अर्जुन सिंह के आगमन की घोषणा की। फूलन मंच पर चढ़ी। उन्होंने अपनी राइफल कंधे से उतारकर अर्जुन सिंह के हवाले कर दी। फिर उन्होंने कारतूसों की बेल्ट उतारकर अर्जुन सिंह के हाथ में पहना दी। बगल में खड़े एक पुलिस अफसर ने फूलन को इशारा किया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे के ऊपर उठाया। पहले उसने अर्जुन सिंह को नमस्कार किया और फिर सामने खड़ी भीड़ को। अफसर ने फूलन को फूलों का एक हार दिया। फूलन ने वो हार अर्जुन सिंह के गले में पहना दिया। जब वो ऐसा कर रही थी तो उस अफसर ने उन्हें रोक कर कहा कि हार उन्हें गले में ना पहनाकर उनके हाथों में दिया जाए। फूलन ने सवाल किया, क्यों? अर्जुन सिंह मुस्कुराए और बोले, उन्हें गले में हार पहनाने दीजिए। फिर फूलन ने एक और हार उठाया और मेज पर रखे दुर्गा के चित्र के सामने रख दिया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।